आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि सर समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम अपनी गर्लफ्रेंड से अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रहे होते हैं एंड अचानक से एक दिन ऐसा आता है जहां पर सामने वाले इंसान के घर वालों को पता चल जाता है। लड़की बात कर रही है, घर वालों ने पकड़ लिया उसे फ़ोन पे बात करते हुए। ऐसे सिचुएशन में हमारी बातचीत बंद हो जाती है, चाहे लड़की की तरफ से या पेरेंट्स की ज़बरदस्ती की वजह से वो बातचीत हमारी बंद हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक एडिक्ट हो चुके हैं सामने वाले इंसान से बात करने की। रेगुलर बेस पे हमारी बात हो रही थी, अचानक से बंद हो जाती है एंड वी डोंट नो कि क्या होगा, कैसा हुआ होगा, क्या हो रहा होगा, हमारे पास कोई आइडिया नहीं होता और हम इसमें बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन कि इस टाइम पीरियड पर हमें क्या करना चाहिए। ओके तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। ओके इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, आईडी आपको दिख रही है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे डेली मैं 10 PM पे लाइव आता हूँ, तो आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको मेरे से 1-to-1 बात करनी है तो यहाँ पर दिख रहा है आपको व्हाट्सअप नंबर, इस पर जाके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, ये फ्री नहीं है। यहाँ पर मैं पर्सनली आपसे कॉल पर बात करूँगा। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आप किसी लड़की से बात कर रहे हो या आप किसी लड़के से बात कर रहे हो, आप एक दूसरे से कहीं ना कहीं छुप के बात कर रहे होते हो। पेरेंट्स की परमिशन लेके तो आप प्यार करते नहीं हो कि हमने किसी को पसंद कर लिया है, हम प्यार कर रहे हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो छुप के ही बात करते हो कि पेरेंट्स को पता ना लग जाए। वो अगर हैं तो चैट पे बात कर लेते हो, कॉल पे बात नहीं करते हो। बट समटाइम्स तुम कहीं चुपके से छुप के बैठ के बात कर रहे थे, हाँ जान कैसे हो, क्या हुआ, पता चला पीछे से पकड़ लिया आपके पापा ने, आपकी मम्मा ने। किससे बात कर रही है, किससे बात कर रही है, किससे बात कर रही है, आपकी तो हालत ख़राब हो गई। छीन लिया गया फ़ोन तुमसे, देख लिया गया नंबर ही है, और फिर स्टार्ट हो गया तुम्हारा ब्लैकमेलिंग कि यार ये वो, मतलब यू नो फैमिली ड्रामा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फैमिली उस पर प्रेशर क्रिएट करती है, क्यों बात कर रही थी, कब से बात कर रही है, क्या कर रही है, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में, आज से ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए, उसका नंबर ब्लॉक कर, उसके साथ तो बात नहीं कर सकती। मतलब बहुत सारे ड्रामे होते हैं। अगर वो लड़की थोड़ा सा नाराज़ होती है या नहीं मानती है तो ब्लैकमेलिंग, इमोशनल ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है। हम जान देंगे, हम ये कर देंगे, हम रहेंगे नहीं, हम मर जाएंगे, बहुत तरह की चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं ब्लैकमेलिंग में। उसके बाद क्या होता है कि लड़की आफ्टर ए टाइम वो भी मान जाती है कि चलो ठीक है, आप लोग जो बोल रहे हो, जैसा बोल रहे हो वैसा कर देती हूँ, मैं कॉल नहीं करूँगी, मैसेज नहीं करूँगी, नंबर ब्लॉक कर दे रही हूँ, सारी जगह से ब्लॉक हो गया, इट्स ओके। तो ये सारी प्रोसेस चल रही होती है। और इस टाइम पीरियड में लड़के का हालत क्या होता है कि यार अचानक से बात करते करते बंद हो गया, ढूंढो क्या हो गया, या फिर कॉल चल ही रहा था, उससे समझ में आ गया कि हाँ मम्मी पापा ने पकड़ लिया और उसने बोल दिया अरे मम्मी अरे पापा। अब लड़के की हालत अलग ख़राब है, अब उसको बात भी नहीं हो पा रही है। वो कॉल मैसेज कर रहा है, ब्लॉक है, या फिर कॉल मैसेज जा भी रहा है तो रिसीव नहीं किया जा रहा है, फ़ोन जब्त कर लिया गया है, फ़ोन उनके पेरेंट्स के पास जा रहा है, वो रिसीव नहीं कर रहे हैं या फिर ब्लॉक ही करवा दिया गया है। अब लड़का इसमें बहुत परेशान है। मतलब ये दोनों केस में हो सकता है कि लड़के के घर वालों ने पकड़ लिया और वहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो गया, बट मैक्सिमम लड़कियों के साथ ये चीज़ होती है क्योंकि लड़के बाहर घर के जाके बात करते हैं, लड़कियाँ थोड़ी सी फैमिली में रहने वाली होती हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अब ऐसे सिचुएशन में हमारा माइंड काम नहीं कर रहा होता, हम करें तो करें क्या, इतने परेशान हो जाते हैं, इतने हाइब्रिड हो जाते हैं कि यार करें क्या करें। सामने वाले इंसान से कुछ बात ही नहीं हो रही है, क्या अपडेट है, कब बात होगी, कैसे बात होगी, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो देखो सबसे पहली चीज़ इसमें क्या करना है ना, आपको पेशेंस रखना है यार, आपको धैर्य रखना है। आपको देखना है कि सामने वाले इंसान के साथ इस टाइम पे जो ट्रेजेडी हुई है ना, जो उसको पकड़ा गया है, 50 तरह की ब्लैकमेलिंग उसकी हो रही है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, उसको ताने सुनाए जा रहे हैं, उस पर नज़र रखी जा रही है, उसके फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो तुम्हें मैसेज क्यों नहीं कर रही हो, तुम्हें कॉल क्यों नहीं कर रही है। तो इस टाइम पर आपको पेशेंस रखना है। 90% केसेज में यही होता है कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं एंड सी स्टार्ट्स टॉकिंग टू यू अगेन। तो आपको ये चीज़ देखना है। और दूसरी चीज़ ये होती है ना कि यार ये चीज़ हमेशा याद रखो, इट इज ए साइकोलॉजिकल फैक्ट कि जिस चीज़ पर पहरा होगा ना वो करने का मन और करेगा। मतलब जो चीज़ों के लिए तुम्हें मना किया जाए ना कि नहीं तुम्हें नहीं करना है, और वो चीज़ तुम्हें छुप के करना पड़े, उसका मज़ा ही अलग होता है। तो फिर वो आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार उस पर पेरेंट्स ने जान लिया है, वो चीज़ें हो गई, अब तो मेरे से बात ही नहीं करेगी क्योंकि उसने 10 दिन बात नहीं किया, 15 दिन रह गई, मेरे उससे बात किए बिना तो करेगी नहीं। बट 90% केसेस में लोग वापस आते हैं, समझ रहे हो। तो इस टाइम पीरियड में हमें बहुत ज़्यादा सामने वाले इंसान को कॉन्टैक्ट करने की, हम अपने नंबर से नहीं दूसरे के नंबर से करेंगे, ये केवल सामने वाले इंसान के टॉर्चर को, सामने वाले इंसान के सिचुएशंस को ख़राब करेगा। क्योंकि अगर आप 10 नंबर से कॉल कर रहे हो, पेरेंट्स को भाई वो तो देख रहे हैं तुम्हारा फ़ोन, उसका फ़ोन जब्त करके बैठे हुए हैं, 50 नंबर से कॉल आ रहा है, वो उसका सारा ताना किस पे जाएगा, उस पर। और उसको जो 15 दिन में वो लोग नॉर्मल ले लेते, वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और वो नज़र रखना ही स्टार्ट कर देंगे। देन आप वो चीज़ें और बुरा कर दोगे। इन केस कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वो कांटेक्ट करती है, मैक्सिमम टाइम पर हम ये गलतियाँ कर देते हैं, लड़के ये गलतियाँ कर देते हैं कि उसने कांटेक्ट किया, उस बात करना चाह रही है, हम भड़क गए
15 दिन से तुझे मेरी याद नहीं आई, 20 दिन से तुझे मेरी याद नहीं आई, कैसी लड़की है तू यार, तू मेरे से बात के बिना रह सकते हैं, मेरा क्या हाल था, मैं किस तरह से जी रहा था, मैं तेरे बिना रह कैसे पा रहा था, सोचा कभी मेरे बारे में। इस तरह की 50 चीजें हम बोलने लग जाते हैं एंड बी इवन डोंट केयर कि सामने वाले इंसान पे क्या गुजरी है। 15 दिन हम 20 दिन हमसे बात नहीं हुई तो वो तो केवल हम तक था कि हम बात नहीं कर पा रहे, सामने वाले इंसान पे तो पूरे घर वाले टॉर्चर कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग चल रही है, फोन जब्त कर लिया गया है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि सामने वाले इंसान की सिचुएशन क्या है, समझ रहे हो। तो जब भी आपका कॉल होता है ना, सबसे पहले बोलना है आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और आगे भी हम साथ रहने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन ना लो, आई विल फिक्स इट, मैं ठीक कर दूंगा चीज़ें, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उस टाइम पर ऑलरेडी पूरा घर उसको टॉर्चर कर रहा है, हर जगह से उसको ताने सुनने को मिल रहे हैं, और आप भी अगर उस इंसान पर भड़कोगे ना, ये उसके लिए आपका जो एक इज्जत है, आपकी रिस्पेक्ट है, आपका देखने का नज़रिया है कि दुनिया मेरे अगेंस्ट हो जाएगी, ये लड़का मेरे साथ रहेगा, वो चीज़ें आप जो है ख़राब कर दोगे, समझ रहे हो। तो आपको ये चीज़ें देखनी है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा टाइम लेना है, कॉल पे बात होती है तो फिर अच्छे से करना है, देखना है कि थोड़ा दिन और ऐसे नॉर्मली चला लो, थोड़ा कम बात करके चला लो, चैट पे बात करके चला लो, कॉल पे बात ना करो। तो थोड़ा दिन जब 1-2 महीने होने लग जाते हैं ना, इसके बाद फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, फिर चीज़ें आती हैं। क्योंकि मैक्सिमम टाइम पर प्रॉब्लम ये होता है ना कि जब भी हम ये चीज़ें बात कर रहे होते हैं और पेरेंट्स द्वारा पकड़े जाते हैं, वो हमारी एज वही टीन एज होती है, या हम जस्ट अभी 20s में गए हुए होते हैं, जहाँ पर हमारी कोई अपनी औकात नहीं होती है, हम शादी करने के लिए भी रेडी नहीं होते, मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं होती है जहाँ पर हम स्टैंड लें कि यस वी विल डू इट, क्योंकि हमारी अपनी खुद की औकात नहीं होती है। और जब हम उस लेवल पर होते हैं तो शायद डर भी नहीं होता है कि पेरेंट्स पकड़ लेंगे, ये होगा वो होगा। जब आप 25, 26, 30 के पहुँचने लगते हो, फिर यू आर ऑल टू गो, आप अपने आप पे सारी चीज़ें होती हैं। तो इस सिचुएशन में हमें यही करना हो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बातचीत चलती रहेगी, तुम थोड़ा सा ग्रो करोगे ना, उसके बाद चीज़ें तुम सॉर्ट कर लोगे। बट राइट नाउ आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो अगर कभी ऐसा आपके रिश्तों में होता है तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना है, लिमिट में कांटेक्ट रखना है, चीज़ें अच्छे से कंटिन्यू करनी है, और थोड़ा 1-2 महीने के बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसके बाद हम चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ज़रूर याद रखिएगा, एंड अगर किसी फ्रेंड के साथ ऐसा आपके हुआ है तो उन्हें शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल, इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना। इंस्टाग्राम इज़ हियर, पर्सनली बात करनी है इज़ हियर, इट इज़ पेड, इट्स नॉट फ्री, इट्स फ्री। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।